बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स है, पहला चैप्टर है और हम आज करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। कंटिन्यूटी का मीनिंग क्या है? कंटिन्यूटी का मीनिंग है जारी रहना, किसी चीज़ का जारी रहना जिसमें कोई ब्रेक ना आए, कोई गैप ना आए। आम अगर लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करें तो यूँ कर लें कि क्रिकेट टीम है, उसका मैच है 20 ओवर का, तो हमारे पास ओवर हैं 1 से लेके 20 तक। अगर वो टीम पूरे 20 ओवर में हर ओवर में कोई ना कोई स्कोर करती है, उसका स्कोर चलता रहता है, कोई ब्रेक नहीं आती, गैप नहीं आती, तो पूरे ओवरों में उसके जो है कर्व, उसका जो है ये ग्राफ, उसमें कोई ब्रेक नहीं होगी, तो उसका जो है वो ग्राफ कंटिन्यूस कहलाएगा, वो फंक्शन कंटिन्यूस कहलाएगा। लेकिन अगर 1 से 20 ओवरों में कोई ओवर बीच में ऐसा आ जाता है कि मसलन 8वां ओवर है, उस ओवर में टीम ने स्कोर नहीं किया, तो हम कहेंगे कि 1 से लेके 20 तक उस ओवर में उस टीम के स्कोर बनाने में कंटिन्यूटी नहीं है। लेकिन जब मैथ में आएंगे तो मैथ में हम कहेंगे अ फंक्शन f of x is said to be continuous, is said to be continuous at a point। कंटिन्यूटी हमेशा एक पॉइंट पे चेक की जाती है। एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू a इफ नंबर 1 है कि f ऑफ a इज डिफाइंड। नंबर 2 है लिमिट x गोज़ टू a f ऑफ x एग्जिस्ट्स। और नंबर 3 है कि लिमिट x गोज़ टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a। फंक्शन ए पे डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड का मीनिंग क्या है कि उसकी कोई ना कोई फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, डेफिनेट वैल्यू, हमें पता हो कि ये वैल्यू है, अनडिफाइंड ना हो, इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना हो, और उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। असल में तो ये दोनों बातें इसमें आ गई हैं, ये लिखें या ना लिखें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वाला। ये दोनों हों, इक्वल हो, ज़्यादा बात करनी है तो इनको इस तरह कर लें कि ये इज़ इक्वल टू ए इज़ इक्वल टू कोई फिक्स नंबर हो, तो फिर इन दोनों की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूंकि लिखा जाता है तो मैंने आपको ऐसे लिख दिया है। इसका मतलब है कि फंक्शन की ए पे लिमिट और फंक्शन की ए पे वैल्यू अगर इक्वल है तो हम कहेंगे फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इज़ इक्वल टू ए। और बाज़ केसेस में ऐसा होता है फिर हमें लेफ़्ट हैंड लिमिट भी लेना पड़ती है और राइट हैंड लिमिट भी। तो और सारे सवालों में नहीं, 3 तरह के सवाल होंगे। कुछ सवालों में हमें लेफ़्ट हैंड और लिमिट और राइट हैंड लेना पड़ेगी और कुछ में नहीं। वो 3 टाइप होंगे, वो जब आएंगी तो फिर भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपने देखा 1.3 में हमने जितने भी सवाल किए हैं कहीं पे भी हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट नहीं ली और राइट हैंड लिमिट नहीं ली। तो आगे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि लिमिट x गोज़ टू a माइनस एफ ऑफ x, लिमिट x गोज़ टू a प्लस एफ ऑफ x। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब ये दोनों इक्वल हों, और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट भी है, राइट हैंड लिमिट भी है और ये इज इक्वल टू एफ ऑफ ए आई, देन वी से दैट फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a। और इसमें फिर जो है ये हमने लिमिट का पहले भी पढ़ा है, दोबारा भी लिख लेते हैं कि अ फंक्शन, द लिमिट ऑफ अ फंक्शन, the limit of a function f of x exists if limit x goes to a minus f of x is equal to limit x goes to a plus f of x is equal to l। लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइनाइट नंबर है, राइट हैंड लिमिट भी फाइनाइट नंबर है, देन वी से दैट लिमिट x गोज़ टू a f ऑफ x इज इक्वल टू l।
तो ये कंटिन्यूटी के लिए एफ ऑफ ए वैल्यू जो है ये हम 1.1 में पढ़ चुके हैं, लिमिट जो है ये हम 1.3 में पढ़ चुके हैं। अब दोनों चीज़ें आ गई हैं, तो किसी पॉइंट पे लिमिट और वैल्यू इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि उस पॉइंट पे फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज है 1.4। पहला क्वेश्चन है ये लिमिट वाला, तो इसको फिर हम बाद में करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, और अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस ना हो तो सपोज ये कोई पॉइंट x इज इक्वल टू 5, इस पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है तो हम कहते हैं कि एफ एक्स इज़ नॉट कंटिन्यूस, या कहते हैं एफ एक्स इज़ डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5। इसको हमने जो है सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला पार्ट है एफ ऑफ एक्स, कहते हैं डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है ये, और 4x + 1 ये x उस वक्त है जब x लेस दैन 2 है, ये उस वक्त है जब x ग्रेटर दैन 2 है, और c कितना है 2। ये भी फजूल है, इसने x को c लिखा है यहाँ पे, x को c है, c को 2 है। x को c लिखने की ज़रूरत ही कोई नहीं थी, x को c लिखने की ज़रूरत ही इतने काफ़ी था। एट x इज इक्वल टू 2 पे हमने इसकी लिमिट चेक करनी है। इस टाइप का जब भी सवाल होगा, ये एक्चुअली ये अलहदा फंक्शन है, ये अलहदा फंक्शन है, ये इन दो फंक्शनों की कंपोजिशन से मिलके बना है। इसको हम पीरियाडिक फंक्शन भी कह लेते हैं। ये x जो है जब 2 तक है तो ये फंक्शन है, जब x 2 से आगे है तो ये। तो जब ये पार्टीशन हो तो उस वक्त हमेशा लेफ़्ट हैंड लिमिट भी लेनी होती है और राइट हैंड लिमिट भी लेनी होती है। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे लिमिट x गोज़ टू a टू -2 के ऊपर क्या लिखेंगे माइनस, और इधर आएगा लिमिट x गोज़ टू 2। अब देखिए 2 के ऊपर माइनस लिख लें, कुछ लोग ऊपर ऐसे भी लिख लेते हैं, वो ज़रा ज़्यादा लो लेवल है। 2 - 0 और 2 + 0। 2 - 0 इंडिकेट करता है कि हमने लेफ़्ट हैंड लिमिट लेनी है, 2 + 0 इंडिकेट करता है कि हमने राइट हैंड लिमिट लेनी है। तो देखें 2 माइनस, तो 2 से जब पीछे जाएंगे तो ये x है, और इसके अगेंस्ट फंक्शन है ये वाला, तो ये आएगा 2x + 5, और इधर हम 2 पुट करेंगे, इसके नीचे तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, स्क्वायर रूट भी कोई नहीं है, तो 2 × 2 + 5, तो 9 फंक्शन की लिमिट आई 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम लेंगे लिमिट x गोज़ टू 2 प्लस f ऑफ x, लिमिट x गोज़ टू 2, और ये लेना है 4x + 1, और जब वो रीजन ले ये था वैल्यू व्हेन x इज़ लेस दैन 2, तो ये फंक्शन लिया। ये है व्हेन x इज़ ग्रेटर दैन 2, तो जब ये वैल्यू या ये वैल्यू ले लेनी है, वो वाला फंक्शन ले लेना है, तो फिर ऊपर प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत कोई नहीं है। और यहाँ पुट करेंगे 4 × 2 + 1, तो ये भी क्या आ जाएगा 9। तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई, लेफ़्ट हैंड लिमिट भी वही है, राइट हैंड लिमिट भी वही है, लेकिन कंटिन्यूस तब होगा जब वैल्यू लेंगे। अच्छा, कुछ केसेस में वैल्यू वो सेपरेट देगा, जो कि इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है, कुछ में वैल्यू इधर ही देगा। देखिए ये x 2 से बड़ा है, ये x 2 से छोटा भी है और 2 के इक्वल भी है, तो वैल्यू इधर से नहीं लेनी, वैल्यू इधर से लेनी है। एंड f ऑफ 2 वैल्यू के लिए ऐसे लिखना है, f ऑफ 2 ये हमारे पास आएगा इधर 2 × 2 + 5, तो ये आया 4 + 5 किसके इक्वल आ गया 9। अब हम लिखेंगे कि लिमिट x गोज़ टू 2 -f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x गोज़ टू 2 + f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2 इज इक्वल टू 9। तीनों इक्वल है और तीनों का आंसर क्या है 9। इसका मीनिंग ये हुआ कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से हम ये सॉल्व करेंगे। अब इसी का है, ये था क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। उस पार्ट नंबर 2 में उसने जो है वैल्यू हमें सेपरेट दे दी हुई है। वो ये वाला है कि
एफ ऑफ एक्स है हमारे पास 3x माइनस 1 4 और ये है 2x। ये तब लेना है जब x लेस देन 1, जब x इज़ इक्वल टू 1 और जब x इज़ ग्रेटर देन 1। तो एट x इज़ इक्वल टू c और c इज़ इक्वल टू 1 पे हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो क्या करेंगे, उसी तरह ये देखेंगे, इसका मीनिंग है कि जब x 1 है, ना 1 से बड़ा है ना 1 से छोटा है, फंक्शन 4 के इक्वल है, तो ये इसकी वैल्यू है। मैं यूँ लिखता हूँ, इट इज़ गिवन दैट f ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 4। जब x 1 है तो फंक्शन यानी कि y 4 के इक्वल है, तो 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है 4। अब अगर लेफ्ट हैंड लिमिट भी 4 आ जाए, राइट हैंड लिमिट भी 4 आ जाए तो ये कंटिन्यूस होगा, और अगर नहीं 4 आती हो तो फिर ये कंटिन्यूस नहीं होगा। अब हम लेते हैं लिमिट x गोज़ टू 1 माइनस ये x, ये वाला 1, ये x जो है ये 1 से लेस देन है, 1 से छोटा है, माइनस से जाएंगे तो ये x आएगा f ऑफ x। तो हमारे पास आएगा लिमिट x गोज़ टू 1 3x माइनस 1। अब जब लिमिट पुट करेंगे तो आएगा 3 1 माइनस 1, तो क्या आ गया 2। लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू के इक्वल नहीं है, आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू इक्वल नहीं आई, वैसे लेना है तो ये ले ले लिमिट x गोज़ टू 1 प्लस f ऑफ x। जब 1 प्लस लेना है तो नीचे वाला फंक्शन 2x यहाँ 1 पुट करें, तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, चूँकि दोनों सेम है, लेकिन ये वैल्यू के इक्वल नहीं आ रही। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लिमिट x गोज़ टू 2 माइनस एफ ऑफ x इज़ इक्वल टू लिमिट x गोज़ टू 2 प्लस एफ ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 1। अब नहीं 4 लिखना या 2 लिखना, चूँकि ये इक्वल नहीं है। इसका मीनिंग ये हुआ, इट इम्प्लाइज दैट कि एफ एक्स इज़ नॉट कंटिन्यूस, या डिसकंटिन्यूस लिख लें या नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज़ इक्वल टू 1। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसके दोनों पार्ट मैंने करके दिए। साथ ही है क्वेश्चन नंबर 3 भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि इसमें भी वो 3 फंक्शन है अलग-अलग, उनको मिला के एक फंक्शन बनाया गया है। 3x है, ये तब लेना है जब x लेस देन और इक्वल टू -2 होगा। ये तब लेना है इफ़ -2 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 2। और फिर है 3 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो कहते हैं एट x इज़ इक्वल टू 2 और -2 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करें। तो ये देखें 2 पे जब लेना है, या पहले -2 पकड़ लें, जब -2 पे लेना है तो इसका कोई काम नहीं, ये मैं मुख्ती तौर पे मिटा रहा हूँ आपको समझाने के लिए। -2 से पीछे ये फंक्शन है, -2 से आगे ये फंक्शन है। ये वाला x -2 से लेस देन है और ये फंक्शन है, ये वाला x -2 से ग्रेटर है और ये फंक्शन है। तो जब -2 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, एक मैंने मिटा दिया, उसका कोई काम नहीं। तो ये देखें हमारे पास आएगा लिमिट x गोज़ टू -2 एफ ऑफ x। इसके ऊपर चूँकि हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ऊपर नेगेटिव आएगा, तो ये आएगा लिमिट x गोज़ टू -2 ये वाला। देसी तरीका भी है, वो ये है कि लेफ़्ट हैंड के लिए ऊपर वाला और राइट हैंड के लिए नीचे वाला। लेकिन कोई अक्लमंद टीचर या कोई कंफ्यूज करने वाला इनकी जगह चेंज कर दे। असल यही टेक्निक है कि इसको देखें। अगर ये नीचे लिख दे, ये ऊपर लिखे तो हम तो मारेंगे, लेकिन एफएससी लेवल तक जो आपकी बुक में क्वेश्चन है, लेफ़्ट हैंड के लिए ऊपर वाली और राइट हैंड के लिए नीचे वाली। तो ये आ जाएगा 3 -2 कितना आया 6। अब हम लेंगे लिमिट x गोज़ टू -2 प्लस एफ ऑफ x। लिमिट x गोज़ टू -2, अब आएगा x² -1। अब जब लिमिट पुट करेंगे -2 का स्क्वायर -1 4 -1 3,
लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है 6, राइट हैंड लिमिट कितनी है 3। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। जब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो वो वैल्यू के इक्वल कहाँ से होगी, तो वैल्यू भी यहाँ निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट x गोज़ टू -2 के ऊपर -f ऑफ x इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट x गोज़ टू -2 प्लस f ऑफ x। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x गोज़ टू -2 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट। जब एक चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करे और इसकी वैल्यू क्या है ये, जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो वो वैल्यू के इक्वल नहीं हो सकती। तो लिहाजा हैंस फंक्शन इज हैंस एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू क्या था -2। अब हम चेक करते हैं 2 के लिए। जब 2 के लिए चेक करेंगे तो फिर ये देखें, फिर ऊपर वाले फंक्शन का कोई काम नहीं होगा और नीचे वाला था हमारे पास, यहाँ पे था 3 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए, ऐसे ही है। अब देखिए 2 से पीछे ये x है, ये फंक्शन है, 2 से आगे ये x है और ये फंक्शन है। अब इसका कोई काम नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने मिटाया, आप ज़रा कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। और ये वाला फंक्शन क्या है, कांस्टेंट। जब x 2 है तो ये ट्रेन है ना, ट्रेन है, गाड़ी है, ये देखिए जब वो थोड़ी देर के लिए चलती है, स्टार्ट में उसकी स्पीड होती है 0, फिर स्पीड इंक्रीज़ होती रहती है और जब उसकी स्पीड ये है 80 किलोमीटर पर आवर, जब ये आ जाती है तो फिर इसी स्पीड से चलती है, उससे ज़्यादा वो नहीं हो सकती। उसके बाद वो फिर लगाएगी ब्रेकें, फिर रफ्तार काम अगर तेज़ करती है तो नहीं तो रुक जाएगी। तो शुरू के कुछ देर के लिए 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, पाकिस्तान की ट्रेनें हैं 15 मिनट के लिए, तो उसकी रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। उसके बाद उसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट स्पीड। तो अब जब x जो है 2 से ग्रेटर दैन है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 3, फंक्शन कांस्टेंट है। अब हम इसे लिखेंगे f ऑफ x, मैं लिखूँगा लिमिट x गोज़ टू 2 - f ऑफ x। लिमिट x गोज़ टू, जब 2 माइनस लेना है तो ये वाला x² -1 क्या आएगा, 2 का स्क्वायर -1, 4 - 1 क्या आया 3। फिर मैं लूँगा लिमिट x गोज़ टू 2 प्लस f ऑफ x, लिमिट x गोज़ टू 2। अब राइट हैंड के लिए ये फंक्शन 3, कांस्टेंट के ऊपर हम पीछे पढ़ चुके हैं, लिमिट का कोई असर नहीं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 है, राइट हैंड भी 3 है, तो लिमिट तो इक्वल है, लिमिट एग्जिस्ट कर गई। अब देखना क्या ये वैल्यू के इक्वल है कि नहीं। एंड f ऑफ 2, फंक्शन की 2 पे वैल्यू, ये x 2 के इक्वल भी और 2 से ग्रेटर देन भी है, तो वैल्यू भी यहाँ से लेंगे 3। अब लिखेंगे हम it implies that limit x goes to 2 - f of x is equal to limit x goes to 2 plus f of x is equal to f of 2, और सारी की सारी कितनी आई हैं 3। तो hence f x is continuous at x is equal to 2। तो बाकी इंशाअल्लाह ताला कल करेंगे।